आई हैव ए ड्रीम दैट वन डे एवरी वैली शैल बी एग्जॉल्टेड। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो हैं वो अपनी स्पीच में कहते हैं, आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है, दैट वन डे, एक दिन, एवरी वैली शैल बी एग्जॉल्टेड, हर एक घाटी जो है, हर जगह जो है अमेरिका में, एग्जॉल्टेड मीन्स दैट वुड बी हैप्पी, पीपल लिविंग देयर वुड बी हैप्पी, एवरी हिल एंड माउंटेन शैल बी मेड लो, हर एक पहाड़ी और हर जो जगह है शैल बी मेड लो, द रफ प्लेसेस विल बी मेड प्लेन, जो अहंकार की भावना है वो नीचे आएगी और जो रफ प्लेसेस हैं यानी जो अनइक्वल बिहेवियर है उसको इक्वल किया जाएगा, प्लेन कर दिया जाएगा जगह को। कहने का मतलब है कि जो है समान व्यवहार की स्थिति आएगी, हर व्यक्ति खुश होगा। एंड द क्रूकेड प्लेसेस विल बी मेड स्ट्रेट, और जो क्रूकेड का मतलब टेढ़े मेढ़े रास्ते, जो ट्रबलिंग वेज हैं, जो अनइक्वल बिहेवियर है, दैट वुड बी मेड स्ट्रेट, वो क्या है सही रास्ते में आएगा, जो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता जो है। एंड द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड शैल बी रिवील्ड, तब ईश्वर की कृपा क्या है प्रकट होगी। एंड ऑल फ्रेश शैल सी इट टुगेदर, और सब चीज़ क्या है बिल्कुल फ्रेश होगी, एक चेंज्ड व्यवहार होगा, सबके साथ जो है एक इक्वल बिहेवियर किया जाएगा। दिस इज़ आवर होप, ये हमारी उम्मीद है। दिस इज़ द फेथ दैट आई गो बैक टू द साउथ विद, ये मेरा विश्वास है जिसके साथ मैं साउथ में जाता हूँ। विद दिस फेथ वी विल बी एबल टू ह्यू out of the mountain of despair stone of hope. Martin Luther King Jr. addressing uh, to the people who are congregated or who have gathered at a place for the desire of freedom, or for the desire of getting equal behavior from other people. uh, Martin Luther King Jr. addresses to them and says that with this faith we will be able, कि हमारा जो विश्वास है कि एक दिन सब समान व्यवहार किया जाएगा, इस विश्वास के साथ हम जो क्या है वी विल बी एबल टू हीओ ऑफ मीन्स कट ऑफ द माउंटेन ऑफ डेस्पेयर, तब हम निराशा की जो पहाड़ है उसको हम काट पाएंगे। ए स्टोन ऑफ होप, और वहाँ पर हमें क्या मिलेगा, स्टोन ऑफ होप होगा, एक उम्मीद की एक जो है वहाँ पर हमें पत्थर मिलेगा, यानी उम्मीद हमारे पास होगी इक्वल बिहेवियर की, और निराशा को हम तोड़ पाएंगे। विद दिस फेथ वी विल बी एबल टू ट्रांसफॉर्म द जैंगलिंग डिस्कॉर्ड्स ऑफ आवर नेशन इनटू ए ब्यूटीफुल सिम्फनी ऑफ ब्रदरहुड। विद दिस फेथ, हमारा ये विश्वास है, विश्वास क्या है, देर वुड बी एन इक्वल बिहेवियर विद ऑल द पीपल इन स्पाइट ऑफ द कलर डिफरेंस। विद दिस फेथ, इसी विश्वास के साथ वी विल बी एबल, हम समर्थ हो पाएंगे, टू ट्रांसफॉर्म द जैंगलिंग मीन्स नॉइजी, डिस्कोर्स होते हैं झगड़े, जो बहुत ही ज़्यादा शोरगुल वाली जो स्थिति है हमारे राष्ट्र में, उसको हम ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे, उसको हम चेंज कर पाएंगे हमारे राष्ट्र में इनटू ए ब्यूटीफुल सिम्फनी मीन्स म्यूजिक ऑफ ब्रदरहुड। ऐसा मेरा विश्वास है कि एक दिन जो झगड़े हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और भ्रातृत्व की भावना का जो सुंदर म्यूजिक हमें देखने को मिलेगा। विद दिस फेथ वी विल बी एबल टू वर्क टुगेदर, इसी विश्वास के साथ हम जो है कि सब जो है खुश रहेंगे, तो फिर हम क्या है इसी विश्वास के साथ हम काम अच्छे से कर पाएंगे। टू प्रे टुगेदर, तब हम अच्छे से जो है साथ मिलकर प्रेयर कर पाएंगे। ए स्ट्रगल टुगेदर, अगर कोई संघर्ष है तो उसमें भी सब साथ शामिल होंगे। टू गो टू जेल टुगेदर, और जेल भी जाना है तो साथ जाएंगे। टू स्टैंड अप फॉर फ्रीडम टुगेदर, और जो भी स्वतंत्रता है उसके लिए साथ खड़े होंगे। नोइंग, ये जानते हुए, दैट वी विल बी फ्री वन डे, कि एक दिन हम सब स्वतंत्र हो जाएंगे। दिस विल बी द डे, वो ऐसा दिन होगा, व्हेन ऑल द गॉड्स चिल्ड्रन विल बी एबल
तब ईश्वर के बनाए हुए बच्चे हैं, जो इंसान हैं, वो सब समर्थ हो पाएंगे टू सिंग विद ए न्यू मीनिंग, कि वो एक नए अर्थ में एक गीत गा पाएंगे। माई कंट्री इट इज़ ऑफ दी, मेरा देश, इट इज़ ऑफ दी स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी ऑफ दी आई सिंग। स्वीट लैंड, इट इज दी मीन्स यू, स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी मीन्स फ्रीडम, ऑफ दी आई सिंग, मैं आपकी तारीफ में गीत गाता हूँ। लैंड वेयर माई फादर्स डाइड, ये एक ऐसी ज़मीन होगी जहाँ हमारे पूर्वज गुजरे। लैंड ऑफ द पिलग्रिम्स प्राइड, ये ऐसी जगह होगी जहाँ पर तीर्थयात्री भी घमंड करेंगे। पिलग्रिम्स मीन्स जो विजिट करते हैं उस प्लेस को, उनके लिए एक जो गर्व की बात होगी। फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड लेट फ्रीडम रिंग, और हर पहाड़ के हर जो हिस्से से स्वतंत्रता ही स्वतंत्रता गूंज करेगी। एंड इफ़ अमेरिका इज़ टू बी ए ग्रेट नेशन, और अगर अमेरिका को एक महान राष्ट्र बनना है, दिस मस्ट बिकम ट्रू, तो ये बात सच होनी चाहिए कि सबको स्वतंत्रता मिले। सो लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम प्रोडिजियस हिल टॉप ऑफ न्यू हैम्पशायर, तो फ्रीडम जो है वो गूंजनी चाहिए। रिंग मीन्स इको, फ्रीडम जो है दैट शुड बी इकोड, जो स्वतंत्रता है उसकी आवाज़ आनी चाहिए कि हर व्यक्ति आज़ाद है। कहाँ से? प्रोडिजियस, प्रोडिजियस मीन्स वंडरफुली लार्ज, हिल टॉप्स हैं जो न्यू हैम्पशायर की, वहाँ से, हैम्पशायर में से जो है, वहाँ से भी स्वतंत्रता की आवाज़ आनी चाहिए। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द माइटी माउंटेन्स ऑफ न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क की जो बड़ी बड़ी पावरफुल चट्टानें हैं, वहाँ से भी स्वतंत्रता की बात आनी चाहिए। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द हाइटनिंग एलेगेनीज ऑफ पेनिसिल्वेनिया, और जो स्वतंत्रता कहाँ से आनी चाहिए? जो ऊंची एलेगेनीज हैं, जो जगह है, माउंटेन्स हैं, जो भी पेलिसिन्विया से भी, पेलिसिन्वेनिया से भी जो स्वतंत्रता की गूंज आनी चाहिए कि वहाँ पर फ्रीडम है। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम स्नो कैप्ड रॉकीज ऑफ कोलोराडो, कोलोराडो ये सब अमेरिका में जगह है, तो कोलोराडो की जो स्नो कैप्ड यानी बर्फ़ से ढकी हुई जो रॉकीज़ हैं, यानी जो रॉक्स वगैरह हैं, जो वहाँ पर जो कोलोराडो जो जगह है, वहाँ से भी स्वतंत्रता आनी चाहिए। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम करवासियस स्लोप्स ऑफ कैलिफोर्निया, और जो कैलिफोर्निया की जो स्लोप्स हैं, वहाँ से भी स्वतंत्रता की गूंज आनी चाहिए। बट नॉट ओनली दैट, लेकिन सिर्फ यही नहीं, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्टोन माउंटेन ऑफ जॉर्जिया, जॉर्जिया की स्टोन माउंटेन है, वहाँ से भी स्वतंत्रता की गूंज आनी चाहिए। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम लुक डाउन माउंटेन ऑफ टेनेसी, और जो नीचे की ओर जो पहाड़ियाँ देखती हैं टेनेसी की, वहाँ से भी स्वतंत्रता की आवाज़ आनी चाहिए। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम एवरी हिल एंड मोल हिल ऑफ मिसिसिपी, और फ्रीडम की आवाज़ आनी चाहिए हर तरफ से, प्रत्येक जो पहाड़ है वहाँ से। मॉल हिल होता है आउटसाइडर टू ए पर्टिकुलर कम्युनिटी से बाहर की जो जगह है, यानी मिसिसिपी में भी, वहाँ से भी आवाज़ आनी चाहिए स्वतंत्रता की। फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड लेट फ्रीडम रिंग, हर पहाड़ी की तरफ से, यानी कि पूरे अमेरिका में हर जगह से स्वतंत्रता की बात होनी चाहिए कि लोग वहाँ पर स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं। एंड व्हेन दिस हैपन्स, और जब ये स्थिति होगी, व्हेन वी अलाउ फ्रीडम टू रिंग, और जब हम स्वतंत्रता सबको मिल जाएगी, स्वतंत्रता की आवाज़ आएगी। व्हेन वी लेट इट रिंग फ्रॉम एवरी विलेज एंड एवरी हैमलेट, और जब स्वतंत्रता आएगी हर गांव से और हर हैमलेट, हैमलेट मीन्स स्मॉल विलेज, जो हर गांव से, हर शहर से, हर जगह से जो स्वतंत्रता की आवाज़ आएगी। एवरी स्टेट एंड एवरी सिटी, हर राज्य हर शहर से स्वतंत्रता की आवाज़ आएगी। वी विल बी एबल, तो हम समर्थ हो पाएंगे, टू स्पीड अप दैट डे, उस दिन जो है हम स्पीड अप कर पाएंगे, प्रोग्रेस कर पाएंगे। व्हेन ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रन, जब ईश्वर के सभी बच्चे, ब्लैक मैन एंड वाइट मैन, ईश्वर के सभी बच्चे जो हैं, चाहे वो ब्लैक हैं चाहे वाइट हैं,
जूज एंड जेंटाइल्स, चाहे जूज हैं या फिर नॉन जूज हैं। प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक्स, चाहे वो प्रोटेस्टेंट लोग हैं चाहे कैथोलिक हैं, विल बी एबल टू जॉइन हैंड्स, तो फिर वो सब हाथ में हाथ मिला पाएंगे। एंड सिंग इन द वर्ड्स ऑफ द ओल्ड निग्रो स्पिरिचुअल, और उस दिन जो है ओल्ड निग्रो जो आध्यात्मिक है व्यक्ति, उसकी आवाज़ में वो गीत गा पाएंगे, उसके शब्दों में। फ्री एट लास्ट, फ्री एट लास्ट वो गीत क्या है जो वृद्ध निग्रो गीत गाता है, जो वो गीत है फ्री एट लास्ट कि हम स्वतंत्र हो गए अंत में। थैंक गॉड ऑलमाइटी वी आर फ्री एट लास्ट, ईश्वर का धन्यवाद हो कि आज हम सब स्वतंत्र हो गए हैं।